बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि एजुकेशन हासिल करना हर बच्चे का बुनियादी हक है और एजुकेशन के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि इस दुनिया में, आजकल की दुनिया में स्पेशली, आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशली इस बारे में है कि तमाम वो बच्चे जब वो अपनी सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद जब उन्होंने यूनिवर्सिटीज में जाना होता है तो उनको क्या सोचना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए, किस टाइम फ्रेम में प्लान करना चाहिए और क्या क्या चीजें जो हैं अपने माइंड में रखनी चाहिए। और उसको फर्दर नैरो डाउन मैं करूंगा कि वो बच्चे जो अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहते हैं, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, टर्की, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, इन सब में बच्चे जाते हैं और पढ़ते हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट यूएसए है, उसके बाद यूके है, फिर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी जाते हैं। बाद में फिर टर्की, दुबई, अबू धाबी और सेंट्रल एशियन स्टेट्स, मलेशिया, यहाँ पर भी जाकर लोग जो हैं अपनी जो है वो प्रोफेशनल डिग्रीज हासिल करते हैं। तो आज मैं फोकस करूंगा यूएसए के बारे में कि यूएसए में अगर आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको कब स्टार्ट लेना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए और कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। जब इसकी हम बात करते हैं तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब है 10 इयर्स ऑफ एजुकेशन, मैट्रिक या ओ लेवल, और हायर सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब है कि आपने ए लेवल्स किया या आपने इंटरमीडिएट किया, एफए, एफएससी किया। इसमें एक चीज याद रखें कि अगर आप पहले से प्लान कर रहे हैं, 7वीं 8वीं में हैं, 4थी 5वीं में हैं और आपके पेरेंट्स ने ये प्लान करना शुरू किया है, ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है ये वीडियो, कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो अब्रॉड पढ़ने के लिए जाए। इसमें दो किस्म की चीजें हैं। नंबर 1 कि आप इतने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को बाहर की यूनिवर्सिटी में भेजें पढ़ने के लिए, और दूसरी कॉन्टिजेंसी ये है कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप उसको अब्रॉड भेज सके। जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर बच्चे में दम हो और वो इतना लायक हो तो वो यूनिवर्सिटीज आपको स्कॉलरशिप पे एडमिशन दे देती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 20%, 50, 60, इवन 100% तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, और 100% से ज्यादा भी स्कॉलरशिप मिल जाता है अगर आपके क्रेडेंशियल्स इस तरह के हैं। तो अगर आप एम कर रहे हैं कि आपने बच्चे को यूएसए भेजना है या इवन यूके भेजना है, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा भी भेजना है, तो आप बच्चे को ए लेवल्स और ओ लेवल्स वाली स्ट्रीम में डालें। अभी एक नई स्ट्रीम आईबी वाली आ गई है, उसके बारे में मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप उसको ओ लेवल्स कैम्ब्रिज वाले सिस्टम में डालिए। जब आपका बच्चा ओ लेवल्स में जाता है, पहले ही बच्चे की स्टार्ट में ग्रूमिंग आपने इस तरह करनी है कि वो पढ़ाई में लायक हो, और बच्चे को पढ़ाई में लायक करने के लिए आपको अपनी जो है तवज्जो खुद से उसके ऊपर मरकूज करनी पड़ती है कि वो क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है और उसके स्कोर्स क्या आए हैं, ग्रेड्स क्या आए हैं, इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये जब आप छोटी क्लास से, 4थी 5वीं से ही इसके ऊपर जोर देना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह जब वो ओ लेवल्स में पहुंचेगा तो वो अच्छे ग्रेड्स हासिल करेगा। अच्छा, इसमें जो चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब बच्चा ओ लेवल्स की तरफ जा रहा है, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में आ रहा है, तो उस वक्त ही आप उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं, जिसमें डिबेटिंग है, देखें दुनिया का कोई भी प्रोफेशन आप अडॉप्ट कर लें उसमें आपको बोलना बहुत जरूरी है, पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी है, आपकी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए और आप लोगों को एड्रेस कर सकें और लोगों को स्पीच दे सकें। तो इसलिए ये बच्चे को बचपन से ही इस चीज की ग्रूमिंग और इसके ऊपर उसको मोटिवेट करना चाहिए और उसको ग्रूम करना चाहिए, ताकि जब वो ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में पहुंचे तो वो इस लेवल का स्पीकर हो, डिबेटर हो कि वो
compete कर सके और वो लाइमलाइट में आ सके। अच्छा, जब आप ओ लेवल्स में जाते हैं तो वहां पर आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट्स जो सिलेक्ट करने हैं वो आपने अपने बच्चे की कैपेबिलिटी, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट करने हैं कि उनके अंदर जब वो अच्छे ग्रेड्स लेगा, जिसमें डिस्टिंक्शन, ए स्टार, ए ग्रेड्स, मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है। अगर बच्चे के ग्रेड उससे नीचे हैं तो फिर आपके लिए थोड़ी दुश्वारी हो सकती है। तो डिस्टिंक्शन का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया में उस बच्चे ने इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर लिए। ए स्टार जो है वो उसके बाद, डिस्टिंक्शन के बाद आता है, लेकिन डिस्टिंक्शन वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, ज्यादा ए स्टार्स और ए वाले होते हैं। अच्छा, इसमें अभी ये है कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यूएसए जो है उसकी एजुकेशन जो है वो दुनिया में क्यों मानी जाती है। इस वजह से कि उनकी जो वहां पर यूनिवर्सिटीज हैं वो 2-2, 3-3 सदियां पुरानी है। वो 19th, कई वहां पर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं जो 19th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुए, कुछ जो हैं वो 20th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुए। ऐसे भी हैं कुछ जो 18th सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुए। तो डेफिनेटली वो दुनिया में रिसर्च में, एजुकेशन में नंबर 1 है। और वहां पर जाकर जब बच्चा पढ़ता है उसका एक्सपोजर और उसकी का नॉलेज ऐसा होता है कि वो एक बहुत रिफाइंड किस्म का प्रोफेशनल बनकर निकलता है। जितने भी दुनिया में टॉप के सीईओज हैं वो इन टॉप की यूनिवर्सिटीज से पढ़कर आते हैं। अब इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन सिक्योर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले एडमिशन जो है वो सिक्योर किया जाता है। अब इन यूनिवर्सिटीज में क्या है, सबसे पहले तो टॉप पे आती हैं MIT जो आईटी का इंस्टीट्यूट है, स्टैनफोर्ड है जो आईटी के लिए मशहूर है, फिर आईवी लीग्स हैं। आईवी लीग्स 8 यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें हार्वर्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया है, प्रिंसटन है, येल है, ब्राउन है, कॉर्नेल है, उसके बाद डार्टमouth है और एक और यूनिवर्सिटी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। ये 8 यूनिवर्सिटी हैं जिनको आईवी लीग कहा जाता है। आईवी का क्या मतलब है? बेसिकली रोमन में जब आप लिखते हैं 1 and V, इसका मतलब है 4। तो ये 4 यूनिवर्सिटीज थी जिन्होंने ये एक लीग बनाई, अपनी एसोसिएशन बनाई। उसके बाद 4 और यूनिवर्सिटीज इसमें ऐड हो गई, तो उसको उस वक्त से आईवी लीग कहा जाता है। तो आईवी लीग टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं और इनके अलावा ड्यूक यूनिवर्सिटी है, कैलटेक है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस लेवल पे है। अभी स्टैनफोर्ड, ड्यूक, कॉलटेक और ये जो है कैलटेक जो है वो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। MIT जो है वो एक बॉस्टन में है, वो एक आईटी की यूनिवर्सिटी है। स्टैनफोर्ड जो है वो भी कैलिफोर्निया में है। तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा फिर डिफरेंट लिबरल आर्ट्स कॉलेजेस आते हैं जिसमें विलियम्स है और डिफरेंट कॉलेजेस हैं, उनकी लिस्ट अभी मैं यहाँ पर नहीं बताऊँ। अच्छा, अब आपने बच्चे को ओ लेवल्स तक आपने पहुंचा दिया। ओ लेवल्स के अंदर आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, अगर बच्चा पढ़ सकता है तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ले, ताकि जब उसका ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, जब उसका रिजल्ट आएगा और उसने जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, लेट से उसके 7 या 8 सब्जेक्ट्स बनते थे, उसने 10 सब्जेक्ट्स रखे या 11 सब्जेक्ट्स रखे, 12 सब्जेक्ट्स रखे और उन सब में उसने ए स्टार और ए लिए हैं, तो उसका जो रिजल्ट कार्ड है वो बड़ा अच्छा इंपैक्ट देता है। उसके बाद जब वो ए लेवल्स में जाएगा तो आपने वही सब्जेक्ट उसके लिए चूज करने हैं जिनमें वो अच्छा है। और उस वक्त आपको चाहिए कि आप एक एक्सपर्ट काउंसलर जो है उसके एक्सपर्टीज को हायर करें। और वो कैसे हायर होता है, क्या हायर होता है, मैं यहां पर उनके नाम और चीजें नहीं बताऊंगा, बिकॉज मैं किसी की यहां पे मार्केटिंग करने के लिए नहीं आया हूं और किसी के खिलाफ बात करने के लिए नहीं आया हूं। लेकिन अगर आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप किसको कांटेक्ट करें और आप किस तरह उसको अप्रोच करें, और वो आपके केस को एनालाइज करेंगे और फिर
जो ए लेवल्स के 2 साल का टाइम है बच्चे का, उस दौरान में वो बच्चे का प्रोफाइल बिल्ड करेंगे। इसमें वो बच्चे का प्रोफाइल इस तरह बिल्ड करते हैं कि इसमें 4-5 सेगमेंट्स हैं जिसके ऊपर वो वर्किंग करते हैं, बच्चे को गाइड करते हैं, बच्चे को वो ग्रूम करते हैं कि आप ये चीज करें, इंटर्नशिप करें, रिसर्च पेपर करें, सोशल वर्क करें, सेट में स्कोर लेकर आए और ये सब। अब मैं आपको प्री रिक्विजिट्स बताना चाहता हूं कि अगर आप यूएसए में जाना चाहते हैं किसी टॉप की यूनिवर्सिटी में तो क्या प्री रिक्विजिट्स होंगे। सबसे पहले तो भाई बेसिकली आपको लायक होना चाहिए, पढ़ाई में तेज होना चाहिए, इसमें आपको बुक वॉर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि जी मैं क्या पढ़ रहा हूं और उसमें आपको टॉप लेवल पे आना है। तो ओ लेवल्स के ग्रेड्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। उसके अलावा ए लेवल्स का जो रिजल्ट आना है उससे पहले आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन ए लेवल्स के जो प्रोजेक्टेड आपके ग्रेड्स हैं वो स्कूल जो है वो बताएगा कि ये हमारा बच्चा जो है ये एक्सपेक्टेड है कि ये 4 ए स्टार लेकर आएगा, 5 ए स्टार लेकर आएगा। वो सारी चीजें उसमें मैटर करती हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है सैट या एसीटी। सैट जो है उससे बनता है एसएटी, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये अमेरिकन टेस्ट है, इसमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स के 2 पार्ट्स होते हैं। सैट के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा। मैं सैट का इंस्ट्रक्टर नहीं हूं, लेकिन आपको बता सकता हूं कि सैट की तैयारी कैसे की जाती है और कैसे कर सकते हैं, किस किस को कांटेक्ट कर सकते हैं, इसकी फीस कैसे होती है, इसका टेस्ट कैसे लिया जाता है। इसके टोटल 1600 मार्क्स होते हैं एज ऑफ टुडे। पहले ज्यादा होते थे, सैट 1 होता था, सैट 2 होता था, अभी सिर्फ एक टेस्ट होता है 1600। उसमें टोटल मार्क्स होते हैं 800 इंग्लिश के होते हैं, 800 मैथमेटिक्स के होते हैं, ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू की तरह के जिनका आपने जवाब देना होता है। और इसमें अगर आपका बच्चा या आप खुद 1500 से ज्यादा स्कोर करेंगे तो देयर आर लाइकली चांसेस कि यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करे। जो सेट है उसका मोटा मोटा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसी की तरह का एक दूसरा टेस्ट होता है जिसको एसीटी कहा जाता है। एसीटी मतलब अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग सिस्टम। इसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस तीनों चीजें होती हैं। इंग्लिश में रीडिंग, राइटिंग दोनों चीजें होती हैं और हर सब्जेक्ट के 36 मार्क्स होते हैं। और इसमें जो भी आप स्कोर करेंगे उसकी एवरेज निकाली जाएगी और मिनिमम 34 आपकी एवरेज आए तो आप ये कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि कॉलेज आपको एक्सेप्ट करे। इन दोनों टेस्टों का ये है कि ये जब आप टेस्ट में स्कोर ले लेते हैं तो 2 साल तक वो स्कोर जो है वो वैलिड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ए लेवल्स के बाद अप्लाई करना है, एक्चुअली होता ही है कि A2 जब स्टार्ट होती है तो उस वक्त आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं अमेरिकन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में। इसका मतलब यह है कि ए लेवल्स जब आपका बच्चा स्टार्ट करेगा उस वक्त आपको सैट जो है वो अटेम्प्ट करना शुरू कर देना चाहिए। आप जितनी दफा मर्जी उसका टेस्ट दें, आप उसकी रजिस्ट्रेशन कराएं। डॉलर्स में उसकी फीस है 200 मेरे ख्याल में उसकी फीस है सैट की। एसीटी की जो है वो भी मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ, आप गूगल करके खुद भी चेक कर सकते हैं। सैट और एसीटी के बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इन टेस्ट को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो आपके बच्चे ने एक दफा टेस्ट दिया, प्रिपरेशन ठीक नहीं थी, उसका स्कोर नहीं आया, आप दोबारा दे सकते हैं, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, जितनी दफा मर्जी दे, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आप उसको सीरियसली अटेम्प्ट करें। जब आपने ओ लेवल्स में अच्छे ग्रेड्स ले लिए, सैट में अच्छा स्कोर ले लिया, एसीटी में अच्छा बैंड ले लिया, इन दोनों टेस्टों में से किसी एक टेस्ट में, तो 2 सेगमेंट्स मैंने आपको ये बता दी। उसके बाद आप समझे कि पढ़ाई की तरफ से आपने काफी अच्छी अचीवमेंट कर ली है। और ए लेवल्स, ओ लेवल्स अगर आपने पढ़ना है तो डेफिनेटली आपको किसी अच्छे स्कूल में जाना पड़ेगा, जिसमें लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर ग्रामर स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल लाहौर है, रूट्स है, बीकन हाउस है, सिटी स्कूल है, और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जो ए लेवल्स, ओ लेवल्स करवाते हैं। ठीक, अच्छा,
तीसरा सेगमेंट जो आता है वो आता है एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में क्या चीजें हैं? इसमें स्पोर्ट्स भी हो सकती हैं, इसमें डिबेट्स भी हो सकती हैं, ड्रामेटिक्स भी हो सकती हैं, इसमें मॉडल यूनाइटेड नेशन भी हो सकता है। मॉडल यूनाइटेड नेशन क्या है कि डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट कॉलेजेस, इवन लम्स यूनिवर्सिटी, एचएसएन, इन सारी जगहों पर कॉम्पिटिशंस इसके होते हैं और यूनाइटेड नेशन के मॉडल पे वो डिफरेंट डेलीगेशंस बना देते हैं जो जिनको फिर टॉपिक्स मिल जाते हैं, उसके ऊपर वो डिबेट्स करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और उससे भी आप ये समझ लें कि बच्चा जब आपका रिसर्च करके वहां पर जाकर पार्टिसिपेट करेगा तो उसका कितना विजन ब्रॉड होगा। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में और भी डिफरेंट चीजें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी सोशल वर्क आपने क्या किया है। फॉर एग्जांपल आप किसी रिमोट एरिया में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं और आपने साल, 2 साल, 3 साल के अंदर वहां पर 2-3 हजार बच्चों को पढ़ाया है। फिर जो है एनवायरमेंटल से रिलेटेड हो सकती है, कोई मेडिकल से रिलेटेड हो सकती है, किसी किस्म का, इट्स अ वास्ट फील्ड। फिर गवर्नमेंट रिलेटेड हो सकती है, इसमें आप रिसर्च कर सकते हैं किसी थिंक टैंक के साथ मिलके। तो आप रिसर्च करें, वहां पर आप अपने आप को एनरोल करवाएं और टॉपिक रिसर्च करने के बाद उसके जो पेपर आपका होगा उसको पब्लिश करवाएं। डेफिनेटली आपका पेपर उस लेवल पे होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी आती हैं एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज, ये 3 सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए। चौथा सेगमेंट है आपकी ऑनर्स अचीवमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने इंटरनेशनल फिजिक्स के कंपटीशन में हिस्सा लिया, मैथमेटिक्स के, साइंस के डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में आप हिस्सा लेते हैं। सो मच सो कि आप पाकिस्तान की टीम बनती है 4, 5, 6 बच्चों की, आप अब्रॉड जाके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि उसमें कोई पोजीशन ली जाए और उसको आप जीतें। लेकिन अगर आपने पोजीशन नहीं भी ली तो भी उसमें पार्टिसिपेट करना, रिप्रेजेंट करना अपने कंट्री को, ये भी एक ऑनर अचीवमेंट है। जब आप ऑनर एंड अचीवमेंट में ये भी है कि एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में जब आप कंपीट करने के लिए गए, एचएसएन में गए, लम्स में गए, नस्ट में गए, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में गए, वहां पर आप जीत कर आए, तो वो भी आपके ऑनर्स एंड अवार्ड्स में आता है। तो ये आपको मैंने चौथा सेगमेंट बता दिया। और इसके बाद एक और सेगमेंट है जिसमें आपने एसेज लिखने होते हैं। ये बेसिकली जो आईवी लीग हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, ये यूएसए का एक सिस्टम है। एक उनकी ऐप है जिसको कॉमन ऐप कहते हैं, उसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं। अपने क्रेडेंशियल्स भरने के बाद आप उसमें एक एसे लिखते हैं जो लिमिटेड वर्ड्स का होता है, 650 वर्ड्स का होगा या उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। उसमें आप अपनी लाइफ स्टोरी बताते हैं कि जी मैं कौन हूं, क्या है, कोई स्पेशल चीज आप बताते हैं जिससे यूनिवर्सिटी को पता चले कि ये बच्चा एक यूनिक बच्चा है। अगर ये हमारी यूनिवर्सिटी में आएगा तो वर्सेटिलिटी हमारी यूनिवर्सिटी में आएगी और हम इस बच्चे को एक अच्छा लायक बच्चा जो है वो पढ़ने के बाद हमारे लिए भी ये एक अचीवमेंट होगी कि ये बच्चा जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक जो हैं वो क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ड्यूक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू कम टू ड्यूक, व्हाई ड्यूक। तो आप उसमें बताएंगे कि मैं ड्यूक यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहता हूँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहता हूँ, प्रिंसटन, येल, हार्वर्ड, जो भी है। तो ये सारी चीजें आप करेंगे। उसके बाद जो आपके टीचर्स हैं जिनसे आपने पढ़ा है, जो स्कूल के हैं या जिनके साथ आपने रिसर्च की है, ऑनलाइन रिसर्च की है या किसी थिंक टैंक में जाके आपने इंटर्नशिप करके रिसर्च की है, गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के साथ आपने रिसर्च की है, तो वो आपकी रिकमेंडेशन लिखेंगे। वो चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। सप्लीमेंट्स होंगे। तो ये चीजें हैं जिसमें आपको तवज्जो देनी। अब ये सारी चीजें जो है ये आपके बच्चे का प्रोफाइल है, या आप खुद अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये आपका प्रोफाइल है। ये चीजें मुश्किल नहीं है अगर आपने वेल इन टाइम ओ लेवल्स में ही आपने इनके बारे में सोचना शुरू कर दिया। अगर आपने 7th, 8th, 6th क्लास में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं की और उस तरफ तवज्जो नहीं दी तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ओ लेवल्स में आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये ओ लेवल्स के 3 साल होते हैं और ए लेवल्स के 2 साल होते हैं।
ए लेवल्स के 2 सालों में से आप 1 साल तो माइनस कर दें, क्योंकि जो सेकंड ईयर होती है A2 वाली, उसमें आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, तो उस वक्त इतना टाइम नहीं होता कि आप कोई एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज करनी शुरू करें, क्योंकि आपने ए लेवल्स के एग्जाम्स भी देने होते हैं, उसकी तैयारी भी करनी होती है, सैट के स्कोर लेने के लिए वो भी प्रेशर होता है। तो इस वजह से आप इसको रिकमेंडेड ये है कि ए लेवल्स जब आप स्टार्ट करें उसी वक्त आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और अपनी जो है पर्सनालिटी, अपना प्रोफाइल, उस हिसाब से आप इसको वो करें, बिल्डअप करें। जो डिफरेंट स्कूल्स मैंने आपको बताया, उनके अपने काउंसलर्स भी होते हैं, उनके टीचर्स भी होते हैं, उनके पुराने स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बाहर की यूनिवर्सिटियों से पढ़ कर आए हैं, आप उनसे भी गाइडलाइन ले सकते हैं। कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, और इसमें वो लोग जो पैसे नहीं दे सकते हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो भी इसके लिए जरूर 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 मेहनत करें। कोई पता नहीं है, आपके लिए 100% स्कॉलरशिप आपको मिलता है लोगों को, और लोग जाते हैं। तो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी। आई होप काफी चीजें मैंने क्लियर की हैं। बिल्कुल ये मत सोचें कि जी ये तो ऐसी चीजें हैं जो मैं अचीव नहीं कर सकता। हो सकता है अचीव, अगर आप वेल इन टाइम प्लान और उसके ऊपर काम शुरू करें। थैंक यू वेरी मच।